नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने पहले ही नो एंट्री का ऐलान कर चुकी है। इधर नीतीश के इंडिया अलायंस से नाराज होकर एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जाने लगी है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से सचमुच में नाराज है या भाजपा की तरह लोकसभा सीटों के लिए आरजेडी से बार्गेनिंग के लिए वे अपने आजमाए नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने अब तक के राजनीतिक करियर में कभी किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं किया, भले वह दूसरे पर दबाव डालकर अपना काम निकालते रहे। बिहार में उनकी कुल जमा पूंजी फिलहाल 16 सांसद और 45 विधायक हैं। विधायकों की संख्या की पुष्टि से देखें तो भले उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर हो, लेकिन सांसदों के मामले में भाजपा के बाद जदयू का ही स्थान आता है। नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ रहे, हिस्सेदारी में हमेशा वे बराबरी करते रहे हैं या आगे से करते आए हैं। साल 2014 में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू ने लोकसभा की 2 सीटें जीती थी, लेकिन दबाव बनाकर नीतीश कुमार ने 2019 में भाजपा को बराबरी सीट बांटने के लिए मजबूर कर दिया था। तब उनका तर्क था कि विधानसभा में जेडीयू सबसे अधिक विधायक वाली पार्टी है, उसे अधिक नहीं तो कम से कम भाजपा के बराबरी सीट मिलनी ही चाहिए। लोगों को आश्चर्य तब हुआ था जब बीजेपी ने साल 2014 में जीती हुई अपनी 5 सीट नीतीश कुमार के नाम कुर्बान कर दिया था। बीजेपी ने न सिर्फ नीतीश के दबाव में अपनी जीती सीटें छोड़ी, बल्कि संसदीय क्षेत्र भी नीतीश की पसंद के मुताबिक दे दिए। भागलपुर उसका उदाहरण था, जहां से शहनवाज हुसैन को बीजेपी इसलिए टिकट नहीं दे पाई क्योंकि इस सीट पर नीतीश कुमार ने दावेदारी ठोक दी थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि अगले साल होने वाले लोकसभा को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने फिर पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। जेडीयू के अंदर संगठन में कोई फेरबदल होता तो यह रूटीन वर्क है, लेकिन इंडिया अलायंस छोड़कर नीतीश की एनडीए में वापसी की अटकलें जानकार नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। और इसीलिए राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि सीट शेयरिंग में जिस प्रकार से आनाकानी हो रही है, कांग्रेस जो पैंतरेबाजी कर रही है, उससे कई गुना ऊपर चढ़कर नीतीश कुमार पैंतरेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार का मानना है कि चाहे विधायकों के मामले में बेशक हम तीसरे नंबर पे हो, लेकिन सीट शेयरिंग में 50-50 का फॉर्मूला जो है वो बिहार में लागू होना चाहिए। यानी कि 40 सीटें हैं तो जितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, उतना ही सीटों पर जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी के मद्देनजर इस तरह की चर्चाएं जो है वो होती रहती है। आमतौर पर राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को ही मानते हैं कि जो चर्चा, जो माहौल नरेंद्र मोदी बोलकर बना पाते हैं या फिर नहीं भी बना पाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा माहौल, उससे कई गुना ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार साइलेंट रहकर देश भर में बना देते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और ये डर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी समेत उनके इंडिया अलायंस के सभी दलों को सताने लगा है। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से साइलेंट मूड पर उनके सहयोगी दल चले गए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस हो या फिर आरजेडी नीतीश कुमार के कहे अनुसार सीटों का बंटवारा जो है वो करेगी। तो जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं का कई आधार है, लेकिन अब तक नीतीश कुमार जो करते आए हैं कि वो कई बार चुप रहकर सहयोगी दलों पर प्रेशर बना देते हैं और अपने कहे अनुसार जो है वो काम करवा लेते हैं। तो नीतीश कुमार उन पर प्रेशर कोई नहीं बना सकता है, लेकिन वो चुप रहकर अपने सहयोगी दलों पर प्रेशर बनाते आए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी सीट शेयरिंग हो, 50-50 का फॉर्मूला लागू हो, और इसीलिए यह सब कुछ माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।